जी.आर. गोपीनाथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इंडिया फर्स्ट लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू की इन द ईयर 2003-2004 एंड इट वाज एज लो एज ₹1। यस, ₹1। इमेजिन, मतलब ₹1 में क्या ही मिलता है, एक टॉफी, एक चॉकलेट, और इन्होंने ₹1 में एक एयरलाइन के टिकट का प्राइस रखा था विच वॉज समथिंग एल्स। मतलब एग्जैक्टली ₹1 नहीं था, टैक्स वैक्स लगा के थोड़े और पैसे होते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड में जहां पे बाकी के जो इंडियन एयरलाइंस है उनकी कॉस्ट होती थी 5,000, 10,000 सो ऑन एंड बियॉन्ड, उससे अगर कंपेयर करें ना तो इट वाज जस्ट नथिंग, इट वाज लाइक पीनट्स। और ये जो वो एक रेवोल्यूशन लेके आए थे एयरलाइन इंडस्ट्री में, इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में एक लो कॉस्ट एयरप्लेन के टिकट का प्राइस रखने का, उसको उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, उनके जितने भी एक्सपीरियंस है ना उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी, सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओडिसी, एंड इसी बुक से इंस्पायर होके फिर डायरेक्टर सुधा कोंगरा ने मूवी बनाई सोराराई पोट्रू स्टारिंग सूर्या एंड अपर्णा। एंड ये जब मूवी आई थी ना, उस मूवी को मैंने देखा था एंड काफी बढ़िया फिल्म लगी थी मुझे। मतलब बहुत टाइम बाद मैंने इतनी प्यारी सी एक इमोशनल ड्रामा मूवी देखी थी जिसे देखकर मैं लिटरली रोया था। इस मूवी के रिलीज होने के बाद ना लोगों ने इस मूवी की तारीफ की, क्रिटिक्स ने इस मूवी की तारीफ की, इस मूवी को कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिले। और ये जो सरफिरा मूवी है ना स्टारिंग अक्षय कुमार एंड राधिका मदान, वो इसी मूवी की यानी कि सोराराई पोट्रू की हिंदी रीमेक है। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो सेम ही डायरेक्टर है जिसने ओरिजिनल मूवी को डायरेक्ट किया था, सुधा कोंगरा। एंड ये मूवी जो है वो लास्ट वीक रिलीज हुई एंड कल ही मैंने इस मूवी को देखा। सरफिरा मूवी के कहानी के बारे में बात करें तो वीर मात्रे प्लेड बाय अक्षय कुमार, उसका सपना होता है कि वो एक लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत करे और ये इस कहानी का मेन हिस्सा है। और इसके अराउंड 2 और सब प्लॉट है जहां पे एक तरफ हमें देखने मिलता है कि वीर जिस गांव से, जिस विलेज से आता है, वहां पे वो एंड उसके जो पिता है एक एक्टिविस्ट होते हैं जो उसके गांव के विलेज के बेटरमेंट के लिए लड़ते हैं। जहां पे एक तरफ जो पिता है वो रूल्स को फॉलो करते हुए लड़ते हैं, लेकिन जो वीर है वो किसी मेथड में बिलीव नहीं करता, चाहे वो सही हो, गलत हो या फिर वायलेंस हो, वो बस लड़ने का काम करता है। लेकिन जो पिता है वो वायलेंस के अगेंस्ट होते हैं एंड इसी के चलते जो बाप और बेटा है उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। वही दूसरी तरफ जो दूसरा सब प्लॉट है उसमें हमें देखने मिलता है कि जो वीर है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ होता है एंड इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है रानी प्लेड बाय राधिका मदान के कैरेक्टर से, जो उसके तरह ही एक गुस्सैल, एरोगेंट, मुफट टाइप की लड़की होती है जो मुंह में आता है बोल देती है। अब कैसे इन दोनों की भी धीरे धीरे एक केमिस्ट्री बिल्ड होने लगती है, वो केमिस्ट्री कैसे एक प्यार में कन्वर्ट होती है, आगे उनकी कहानी कैसे बढ़ती है और ये दोनों जो सब प्लॉट है वो कैसे कनेक्ट होते हैं मेन कहानी से, कैसे इस मेन कहानी का एक इंटीग्रल पार्ट बनते हैं, एक बैकबोन बनते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपने सपने को पूरा करने में। और अंत में जो वीर है उसका जो सपना होता है लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने का, उसे वो कैसे अचीव करता है, उसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी जिसका नाम है सरफिरा। अब क्योंकि मैंने ओरिजिनल मूवी ऑलरेडी देखी हुई है तो इस कहानी का हर एक बीट मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहानी कैसे अनफोल्ड होने वाली है। ये एक एग्जैक्ट सीन बाय सीन रीमेक है ओरिजिनल मूवी का, एक फेथफुल रीमेक है ओरिजिनल मूवी का, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी के अंदर मैं एंगेज था। द रीजन बीइंग जो मूवी के डायरेक्टर है, राइटर है, डायलॉग राइटर है, उन्होंने एक एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है इस मूवी के अंदर ऐड किया है। मतलब जो स्क्रीन प्ले है उसके अंदर एक ह्यूमर वाला, एक कॉमेडी वाला एस्पेक्ट जो है सटल तरीके से स्क्रीन प्ले के अंदर डाला है, जो कि स्टोरी टेलिंग को एंड स्क्रीन प्ले को कहीं पर भी हैम्पर नहीं करता, इनफैक्ट एक फ्रेशनेस ऐड करता है पूरे कहानी को, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। एंड उन्होंने उस एस्पेक्ट में ना काफी बेहतरीन काम किया है, ऐसा मुझे फील हुआ। ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है वो अपने आप में ही एंगेजिंग है, जिसके साथ उन्होंने जस्टिस किया है। जो लीड कैरेक्टर्स है अक्षय कुमार जी एंड राधिका मदान एज वीर एंड रानी, दे डिड अ गुड जॉब। लेकिन इफ आई हैड टू चूज आई वुड से राधिका मदान, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो मुझे सॉलिड लगी, स्ट्रॉन्ग लगी एंड काफी ना बेहतरीन लगी इस मूवी के अंदर। इस मूवी में जितने भी बड़े बड़े इमोशनल सीन्स हैं जहां पे वीर का कैरेक्टर जो है वो हार जाता है, वहां पे जो अक्षय कुमार सर की परफॉर्मेंस है ना नो डाउट काफी अच्छी है, ही डिड अ गुड जॉब एंड वो इमोशनली कनेक्ट भी करती है। लेकिन
जो ओरिजिनल मूवी के अंदर सूर्या सर ने परफॉर्मेंस दी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। अब यहाँ पे ना थिन लाइन का डिफरेंस है परफॉर्मेंस में, जहां पे एक तरफ जो अक्षय कुमार जी जो है अपने इमोशंस को फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, फिजिकल जेस्चर पोस्चर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, एंड वही दूसरी तरफ जो सूर्या जी जो है ही डजंट डू मच, वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, बस उस इमोशन को फील करते हैं एंड उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने डायलॉग के थ्रू। उसका जो इंपैक्ट है ना वो और भी ज्यादा इमोशनली स्ट्रांगली आपको हिट करता है। खैर, हर किसी का अपना अपना प्रेफरेंस है। किसी को शायद अक्षय कुमार सर की इस मूवी के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी, या फिर किसी को जो ओरिजिनल मूवी के अंदर सूर्या सर की परफॉर्मेंस है वो बढ़िया लगेगी। मुझे ओरिजिनल मूवी के अंदर सूर्या सर की परफॉर्मेंस बेटर लगी। सरफिरा मूवी के अंदर ना जितने भी साइड कैरेक्टर है, छोटे मोटे कैरेक्टर है, उनकी परफॉर्मेंस मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी जितनी ओरिजिनल मूवी के अंदर जो सूर्या सर है उनके आसपास जितने भी साइड कैरेक्टर्स है, भाई साहब उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी दमदार लगी मुझे। वो इतने इनोसेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ एक रॉ एंड रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देते हैं कि हर एक कैरेक्टर जो है आपको याद रहता है। हर एक कैरेक्टर की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हालांकि वो जो कैरेक्टर्स है वो इतना कुछ मेजर रोल प्ले नहीं करते पूरे कहानी में, स्क्रीन प्ले में, लेकिन एक जो दुनिया, एक माहौल क्रिएट करने में एक जो बिलीवेबिलिटी वो लोग लाते हैं ना, वो मतलब कुछ और ही है। वो देखने में आपको मजा ही आता है। एक सीन है जहाँ पे सूर्या सर का जो कैरेक्टर है उनको बहुत बड़ी रकम अमाउंट चाहिए होती है, और एक कैरेक्टर वहां पे आता है एंड उसको पता चलता है कि बहुत पैसे चाहिए, तो वो अपने थैली से कुछ पैसे निकाल के वहां पे टेबल पे रखता है और कहता है कि ये लो, इससे बिजनेस चालू करो। जितने नाइविटी के साथ, भोलेपन के साथ वो पैसे निकाल के रखता है। फिर जब उसको रियलाइज होता है कि बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए तो उनसे माफी मांगने लगता है, पैसे अपने वापस रख देता है। एंड उस कैरेक्टर को उस सीन में देख के ना मजा आता है। हालांकि उस सीन का कुछ मेजर रोल नहीं है, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ना आपको याद रह जाता है। ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स ना उस पूरे मूवी के दौरान देखने में आपको मजा भी आता है एंड वो यादगार भी रहते हैं। एंड वही इस मूवी के अंदर, सरफिरा मूवी में, हालांकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ा वो एक लाउड कैरेक्टर फील होते हैं। मूवी का जो म्यूजिक है, बीजीएम है, गाने हैं, वो मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे, लेकिन जो ओरिजिनल मूवी का म्यूजिक है, गाने हैं, बीजीएम है, वो मुझे काफी बढ़िया लगे थे। एंड ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूँ ना, तो इफ यू आर समवन जिसने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है एंड इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली जाकर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। काफी बढ़िया फिल्म है जो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक एंगेज करके रखेगी। इमोशनली भी आप कनेक्ट होंगे इस मूवी से एंड ये आपको मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी। लेकिन इफ यू आर समवन जिसने ओरिजिनल मूवी देखी है एंड इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, इस मूवी को चेकआउट करना चाहते हैं, तो जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। इट इज नॉट दैट अ बैड फिल्म। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.